अस्सलामु अलैकुम। हाय व्यूवर, डेली न्यूज़स मज तुहद खैर मकदम। यिथ पट सारी जानान कि यहस गमत हज यानी हज 2023 करने खतर वारियाह लोग यमन मजन क्या कशिर त शामिल स। अलबत्ता इन जन कशिर हज सब इम क्लेम करान कि तत इस प्रॉपर अरेंजमेंट्स इहंद खतर कहें न। तह हावो अतन हज सब अम सज कत बात बोजन तुम वो पाने क्या वन क्या अरेंजमेंट इहंद खतर क्या न। तुम बूझो ये वीडियोस मज पाने अम पतन करो मजीद कत बात। खाली करप्शन में वहां लगे हैं कि कहां से हमें पैसे में। जो हज पर जाकर कोई हिंदू नहीं था, सभी मुस्लिम थे, कोई एक भी हिंदू वहां नहीं जाता है। बिल्डिंग सिलेक्शन की टीम जो है उन्होंने गलत किया है, वो करप्शन करते हैं वहां पर और देश की प्रधानमंत्री को छवि खराब करने पर वो टले हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में देश के प्रधानमंत्री को छवि खराब करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था, जिसको मदीने में ड्यूटी थी, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उस आदमी को मैंने खुद 10 फोन किए। मैंने बोला यहाँ प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ हाजी साहिबान को संभालिए, हाजी साहिबान के साथ बात कीजिए। और वहाँ से उसने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया, उधर से वहाँ उसने देश के गृह मंत्री के खिलाफ बोलना शुरू किया, क्योंकि वो हैदराबाद का था, रियाज अहमद बेग उसका नाम था, जिसने बदतमीजी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत गलत बातें की है। देखिए, जहां तक हम यहां से 2024 के हज पर गए थे, हमने देखा कि जब हम यहां से सीधे डायरेक्ट यहां पर हम मक्का गए, मक्का में हम अजीज़ा में रहे, हमारी अकोमोडेशन थी, तो हर बिल्डिंग में अच्छी तरीके अकोमोडेशन थी। हर जगह पर उतना भी नहीं था, 4-4, 5-5 लोग, 6-6 लोग कमरों में थे, कमरे भी अच्छे थे। खाना पीना वहाँ कुकिंग जो थी खुद ही करनी थी, खुद ही बनाना था, वो अच्छे तरीके से था। और जहाँ तक मदीना, फिर उसके बाद मदीना हम गए, तो मदीना में थोड़ा डिफ़िकल्टी आई है, क्योंकि बिल्डिंगों में वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, तो जो अजीज़ा में थे उस तरह नहीं था, मदीना में प्रॉब्लम हो गई। मगर लेकिन वो गलती ना स्टेट गवर्नमेंट की है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो उन मुलाजमों की है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए भेजती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम बिल्डिंग सिलेक्शन नहीं करते हैं। जो जे.एंड.के स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको बिल्डिंग सिलेक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं होता है। जो सीजीआई के लोग जाते हैं वहाँ पर, उनकी गलतियां हैं, वही वहाँ सिलेक्शन करती हैं बिल्डिंगों की, उनकी गलतियां हैं। अगर उनने मदीने में देखे होते पहले ही, तो मुझे लगता है जो बिल्डिंग सिलेक्शन के लोग हैं वो वहाँ करप्शन करते हैं। और दूसरी बात, सारे लोग मुसलमान हैं, कोई हिंदू नहीं उसमें होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हमारे मुल्क की छवि खराब करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में, और देश के प्रधानमंत्री का छवि खराब करना चाहते हैं इसमें मुस्लिम कम्युनिटी में। वो दिखाना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वो अगर उनके साथ कोई बात भी करता है, वो बोलते हैं ये गवर्नमेंट की नाकामी। गवर्नमेंट उन लोगों को भेजती है इतना पैसा खर्च करके, तब भी वो करप्शन वहाँ करते हैं बिल्डिंग सिलेक्शन में। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने ऑलरेडी हमारे बहुत सारे साथी जो थे, मैं खुद भी था उसमें, हमने विद नाम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वहाँ से मेल किया है, उन लोगों के नाम बताए हैं जो लोग बिल्डिंग सिलेक्शन में जो देश की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, जो देश के मुस्लिम कम्युनिटी में देश के प्रधानमंत्री को छवि खराब करना चाहते हैं। उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी जो हज पर गया है, हज में बहुत सारे कठिनाइयाँ आते हैं, बहुत सारे मुश्किलात आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सब ने हज किया, और जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी थी। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर हमारे साथ जितने भी थे, चाहे वो हुज्जाजुल खुदाम थे, चाहे वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, वो सारे हमारे साथ अच्छे तरीके रहे, हमारे साथ अच्छे तरीके से उनने ट्रीटमेंट किया। किसी का सामान अगर गुम गया, उनको पैसे भी वहाँ मिले हैं। हमारे एक साथी का सामान गुम हो गया था,
उसको जितना पैसों का सामान गुम हो गया उतना पैसा उसको वापस वहाँ मिला कि आपका सामान गुम हो गया। हमारी कुर्बानी अच्छी तरीके से। जहाँ तक मिना का सवाल है और अरफात का सवाल है, वहाँ सभी लोगों को, चाहे वो वीवीआईपी है चाहे वो वीआईपी है, हर एक को एक जैसी फैसिलिटी वहाँ होती है। और वहाँ जिस तरह गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट ने वो टेंट रखे हैं, जिन मालूमों के अंडर हम काम करते हैं उन्हीं मालूमों ने वहाँ रखे थे इंतजामात। तो जिस तरह हर एक कंट्री को, उसी तरह हमारे भी टेंट थे। हाँ, किसी टेंट में लोग 50 थे, किसी में 60 थे, किसी में 70 थे। जिस तरह टेंट बड़ा होता उस तरह होता था। मगर बिल्डिंग सिलेक्शन का मसला एक ही है। वहाँ पर जो लोगों को लगा, वहाँ पर सभी हाजों को बिल्डिंग सिलेक्शन की टीम जो है उन्होंने गलत किया है, वो करप्शन करते हैं वहाँ पर, और देश की प्रधानमंत्री को छवि खराब करने पर वो टले हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री को अपील करना चाहता हूं कि उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए जो लोग बिल्डिंग सिलेक्शन की टीम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर वो लोग वहां पर इतना सारा पैसा खर्च करके गवर्नमेंट आप उन पर करती है तो वो बिल्डिंग सिलेक्शन पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। हमारा एक ऑफिसर था जो यहाँ